देखोगे ना क्या हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे पिछले वाले में देखे कि इफ रो नंबर एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रो सेम है तो हम लोग ऐसे कंडीशन लगाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज रो नंबर वन, दिस इज रो नंबर टू, दिस इज रो नंबर थ्री, दिस इज रो नंबर फोर। तो यहाँ पे रो नंबर वन में देर इज वन एलिमेंट, रो नंबर टू में टू एलिमेंट्स, रो थ्री में थ्री एलिमेंट्स, रो फोर में फोर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होल्ड कर रहा है कि रो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रो। ये होल्ड कर रहा है मेरा। ठीक है, तो हम वही लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू वन से अगर शुरू करता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे चार रोज है तो मुझे आउटर लूप चार बार इटरेट करना पड़ेगा। तो i लेस देन इक्वल्स टू फोर और i प्लस प्लस, तो वन से फोर तक मतलब वन टू थ्री फोर टोटल चार बार इटरेट हो रहा है विच इज फॉर द आउटर लूप। इसके अंदर इनर लूप का, तो इनर लूप का क्या होगा, जब भी मेरा ये कंडीशन होल्ड करेगा तब हम क्या लिखेंगे कि इंटीजर j इक्वल्स टू वन, मतलब i का इनिशियल वैल्यू j का इनिशियल वैल्यू रखेंगे, j लेस देन इक्वल्स टू क्या रखेंगे i, j लेस देन इक्वल्स टू i। ठीक है, और j प्लस प्लस। जब मेरा ये कंडीशन होल्ड करेगा तो j का इनिशियल वैल्यू i का इनिशियल वैल्यू सेम कर देंगे और j लेस देन इक्वल्स टू i कर देंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना करने से नहीं होगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कभी एस्ट्रिस्क है, कभी एट द रेट है, फिर एस्ट्रिस्क, फिर एट द रेट। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आउटर लूप से मेरा रोज को इटरेट हो रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे वन मतलब कि दिस इज आई का वैल्यू वन है, दिस इज आई का वैल्यू टू है, आई का वैल्यू थ्री है, आई का वैल्यू फोर है। तो जब हम देख रहे हैं कि आई का वैल्यू वन है, थ्री है, तब एस्ट्रिस्क प्रिंट हो रहा है, मतलब एट द ऑड वैल्यूज ऑफ आई मेरा एस्ट्रिस्क प्रिंट हो रहा है। जब आई का वैल्यू देखो, जब इवन है मतलब टू है, फोर है, तब एट द रेट प्रिंट हो रहा है। समझे बात को। अब इनर लूप के अंदर हम प्रिंटिंग करते हैं, तो इनर लूप के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ आई मॉड टू इज जीरो, आई मॉड टू से क्या होता है, आई इवन है कि नहीं चेक करता है। तो अगर आई इवन हुआ तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इवन हुआ मतलब जैसे ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। तो इन दैट केस हम डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम आउट प्रिंट में कि आई वांट टू डिस्प्ले एस्टेरिस्क। एल्स, एल्स मतलब कि इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा आई का वैल्यू। तो ऑड में हम क्या डिस्प्ले करेंगे कि सिस्टम आउट प्रिंट, और यहाँ पे क्या था एट द रेट, सॉरी गलत कर दी, यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे एट द रेट होगा और यहाँ पे एस्टेरिस्क। बस हो गया, काम खत्म। ये मेरा बंद कर दो, यहाँ पे इनर लूप, इनर लूप बंद कर दिया, यहाँ पे बाहर सिस्टम आउट प्रिंट एलन दे दिए और यहाँ पे आउटर लूप को क्लोज कर दिया, काम खत्म मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये कंडीशन होल्ड हो रहा है कि नहीं, कि रो नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रो सेम है कि नहीं। इन दैट केस हम ये लॉजिक मैक्सिमम टाइम यूज कर पाएंगे, जहाँ पे आई का इनिशियल वैल्यू और जे का इनिशियल वैल्यू सेम रहेगा, जे लेस देन इक्वल्स टू आई कर देंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे अच्छा क्या कितना रोज है, चार रोज है, तो मेरा आउटर लूप चार बार चलना चाहिए। तो अगर आई का वैल्यू वन से शुरू होगा, आई लेस देन इक्वल टू फोर तक जाएगा। फिर हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि जब i का वैल्यू है वन या i का वैल्यू है थ्री मतलब ऑड है, तब एस्टेरिस्क प्रिंट हो रहा है। जब i का वैल्यू इवन है तब एट द रेट प्रिंट हो रहा है। तो वही मैं यहाँ पे चेक किया हूँ कि अच्छा i का वैल्यू इवन है, इवन है तो क्या प्रिंट हो रहा था एट द रेट, तो एट द रेट प्रिंट कर दो, अदरवाइज एस्टेरिस्क प्रिंट कर दो, बात खत्म हो गई। इतना ही करना था। अगर अगर यही चीज मैं j के साथ करता, j के साथ अगर मैं i नहीं j, बाई चांस मैं यहाँ पे i नहीं j चेक कर लेता इस तरह से कि इफ j mod 2 इज जीरो कर देता और मैं डिस्प्ले करता एट द रेट, एल्स मैं डिस्प्ले करता एस्टेरिस्क, सपोज ऐसे आई नहीं, मैं गलती से यहाँ पे j का वैल्यू चेक करता। ठीक है, तो क्या प्रिंट होता, तो क्या प्रिंट होता सोच के देखो। तो मेरा प्रिंटिंग क्या होता, सबसे पहले आई का वैल्यू वन हो जा रहा है ना, देखते हैं। अगर यहाँ पे j से हम लोग काम सोचते, जैसे आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता, वन, जे का वैल्यू यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जे का वैल्यू वन से शुरू होता है, आई का वैल्यू वन, जे का वैल्यू भी वन, जे लेस देन इक्वल्स टू आई कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। फिर क्या चेक कर रहा है, जे मॉड टू, जे मॉड टू इज नॉट जीरो, तो क्या प्रिंट करता है
यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया, फिर जे प्लस प्लस कर देता, बट यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाता ना, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, तो निकल जाता पहला इटरेशन खत्म। सेकंड इटरेशन में आई का वैल्यू 2 हो जाता, जे का वैल्यू फिर से 1 से शुरू होता, फिर कंडीशन ट्रू था, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, अंदर आया, फिर यहाँ पे चेक कर रहा है कि जे मॉड टू इज फॉल्स, तो एस्ट्रिक्स प्रिंट करता, फिर से यहाँ पे एस्ट्रिक्स प्रिंट होता, फिर जे का वैल्यू प्लस प्लस करके जे 2 हो जाता, जे जब 2 हो जाता है यहाँ पे, तो जे मॉड 2 इज 0 हो जाता, कंडीशन ट्रू हो जाता है इफ का, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करता है, एट द रेट प्रिंट करता है, फिर जे का वैल्यू 3 हो जाता, 3 होने से फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, जे लेस देन इक्वल्स टू आई निकल जाता, फिर नेक्स्ट इटरेशन आई का वैल्यू 3 होता, फिर जे को 1 से शुरू करता, 1 के लिए वो फिर से एस्टरिस्क प्रिंट करता, जे का वैल्यू 2 होता है तो एट द रेट प्रिंट करता है, जे का वैल्यू फिर से 3 होता है तो क्या करता है, एस्टरिस्क प्रिंट करता है, तो इस तरह से वो ऑल्टरनेटिवली हर एक लाइन में एट द रेट और एस्टरिस्क प्रिंट करता है, अगर मैं जे से कंपेयर करता इन लूप के अंदर का कंडीशन। क्या ये समझ में आया बात? ठीक है, समझे? तुमने तो जे लिखा था ना पहले। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, याद रखना इसके लिए हम लोग while का इस्तेमाल करेंगे, for का मत करना, गलत हो सकता है लॉजिक में, ठीक है, हालांकि कन्वर्जन में कर सकते हैं बट लॉजिक में कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक नंबर को, कोई भी आर्बिट्री नंबर ले लेना, मान लो 12, ये sc.next से इनपुट ले सकते हो। इसके बाद हमको एक लेना है सम, जहाँ पे हम सम को स्टोर करेंगे और इसको इनिशियली हम 0 रखेंगे, फिर एक while लूप चलाएंगे, while के अंदर क्या लिखेंगे, जब तक num इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जैसे 12 हो गया ना, तो 12 का ये लास्ट डिजिट फेच कैसे करेंगे, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट कैसे फेच करते हैं, दैट नंबर फिर प्लस टू। मॉड 10 करने से लास्ट डिजिट आ जाता है, तो मेरे को लास्ट डिजिट चाहिए, तो लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू नम मॉड 10 आ गया, तो 12 का मेरे पास 2 आ गया, फिर मैं क्या करूंगा कि सम इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट डिजिट, और इसके बाद मैं कर दूंगा नम इक्वल्स टू नम बाई 10, ये कहानी हो जा रही, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है समझते हैं, जैसे इनिशियली ये है सम, सम का इनिशियल वैल्यू 12, फिर नहीं सम का है, नाम का है ना, नाम का इनिशियल वैल्यू 12, सम का तो इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, इनिशियली 0 है, देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे नम का 12 है, बोलो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, नम ग्रेटर देन 0 का ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू। 12, 12 इज ग्रेटर देन 0, फिर हम लास्ट डिजिट निकालेंगे, तो लास्ट डिजिट का एक बकेट बनाते हैं, लास्ट डिजिट इज नम मॉड 10, मतलब 12 मॉड 10, मॉड 10 से लास्ट डिजिट हमेशा मिलता है, मतलब कि 2 आंसर होगा, तो लास्ट डिजिट में 2 आ गया, फिर ये वाले स्टेटमेंट में सम इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट डिजिट, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, सम इक्वल्स टू सम व्हिच इज 0 प्लस द लास्ट डिजिट व्हिच इज 2, तो बेसिकली 2 हो गया सम का वैल्यू, जो कि 0 था अभी 2 हो गया, फिर नम बाई 10, तो नम बाई 10 मतलब क्या हो रहा है कि 12 बाई 10, बाई 10 करने से क्या होता है, क्वोशंट आता है, मतलब लास्ट डिजिट हट जाता है बाकी सब बचता है, तो इन दिस केस 12 को 10 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 1 आएगा, समझे बात को, तो जो 12 था अभी कितना हो गया, 1 हो गया, फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, बोलो नम ग्रेटर देन 0 ट्रू है कि फॉल्स है, 1 है ना नम का वैल्यू, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू है, फिर से अंदर आएगा, अंदर आके लास्ट डिजिट कैलकुलेट करेगा, लास्ट डिजिट इज नम मॉड 10, नम मॉड 10 मतलब कि नम अभी 1 है, तो 1 मॉड 10, तो 1 को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, लास्ट डिजिट इज 1, फिर सम करेगा, सम इज सम प्लस लास्ट डिजिट, तो सम इज नॉट 2, देखो यहाँ पे 2 था ना, 2 प्लस लास्ट डिजिट विच इज 1, तो 3 हो गया सम, फिर नम बाई 10 करेगा, तो नम बाई 10 मतलब 1 बाई 10, तो क्वोशंट 0 आएगा, 0 हो गया, नम अभी 0 हो गया देखो, फिर कंडीशन चेकिंग में जाएगा, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स हो जा रहा ना, नम इज 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन फॉल्स होकर निकल जाएगा, निकल के यहाँ पे तुम बाहर डिस्प्ले कर दोगे कि मान लो बोलते हो कि सम इज प्लस सम, तो यहाँ पे सम का जो वैल्यू है, सम का कितना वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू 3, तो 3 डिस्प्ले हो गया, तो बेसिकली देखो 12 था ना, तो 1 प्लस 2 तो 3 ही होता, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, समझ में आया बात, लेकिन
अक्सर हम देखते हैं कि तुम लोग ऐसे करके फॉर लूप का इस्तेमाल करते हो कि फॉर तुम बोल दोगे कि इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से शुरू करोगे, i लेस देन इक्वल्स टू नंबर तक जाओगे और i प्लस प्लस करोगे, फिर इसके अंदर कुछ कुछ करते हो, लास्ट डिजिट कैलकुलेट करोगे नम मॉड 10 से, फिर तुम बोल दोगे कि सम इज सम प्लस लास्ट डिजिट, फिर तुम यहाँ पे बोल दोगे नम इक्वल्स टू नम बाई 10, ये कर दोगे, बाहर एक नम वम रहेगा कि नम इक्वल्स टू 12 है और सम इज 0 सपोज। अब प्रॉब्लम इसमें ये है, सोचो प्रॉब्लम इसमें ये हो जा रहा है कि जब इनिशियली नंबर मान लो 12 है, बहुत बढ़िया बात है, आई का वैल्यू भी 1 है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आई लेस देन नम 1 इज लेस देन 12, ठीक है, अंदर आया, अंदर आके लास्ट डिजिट कैलकुलेट किया, सम कैलकुलेट किया, नम बाई 10 करते, अब देखो नम बाई 10 मतलब कितना हो जाएगा, 12 बाई 10 कितना हो जाएगा, 12 बाई 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। लेकिन नेक्स्ट इटरेशन में जब जाएगा तब आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर कितना हो जा रहा, 2। अब आई का वैल्यू जब 2 हो गया और वो यहाँ पे कंडीशन चेकिंग कर रहा कि आई लेस देन इक्वल टू नम, आई का वैल्यू 2 है, 2 चेक कर रहा कि लेस देन इक्वल्स टू 1 क्योंकि नम इज नाउ 1, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जा रहा है ना, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, तो वो नेक्स्ट इटरेशन में जा ही नहीं रहा है। वो जाएगा कभी कंडीशन फॉल्स होने से जाएगा, नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स होने से नहीं जाएगा, वो निकल जाएगा फॉल लूप से, तो तुम्हारा सम तो हो ही नहीं रहा ना, नम नम जो कि 12 था तुमको करना था 1 + 2, बट वो तो 1 + 2 कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन में आई का ये कंडीशन फॉल्स होकर निकल जा रहा है। बात समझ में आया क्या हो रहा है? तो यही गलती तुम लोग कल किए हो कृष्णमूर्ति नंबर, यही जो कि फॉर जो भी इस्तेमाल किया इसलिए हम काट दिए क्योंकि तुम लोग को यही प्रॉब्लम हुआ है कृष्णमूर्ति नंबर, तुम लोग फॉर लूप इस्तेमाल कर लिया उसके लिए, फॉर का यही तो प्रॉब्लम होता है, जाता ही नहीं है, नहीं जाएगा। लेकिन यही यही नंबर अगर सपोज नंबर तुम्हारा ऐसे रहता, नंबर अगर तुम्हारा रहता मान लो 51, नंबर अगर रहता 51 तब दिक्कत नहीं होता, क्यों? क्योंकि इनिशियली क्या करता, आई का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू नंबर, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या, सम किया, नम बाई 10 क्या, नम बाई 10 मतलब कितना हो जाएगा, 51 का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में जब जा रहा तो आई बिकम्स 2 इंक्रीमेंट हो गया, ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि आई विच इज 2 लेस देन इक्वल टू नम विच इज 5, ये कंडीशन ट्रू है, तो इन दिस केस वो घुस के तुमको करेक्ट आंसर देगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस ऐसे नंबर रहेंगे तब तुम्हारा दिक्कत होगी। और का स्निपेट अलग कर दो तुम्हारा, क्यों उतना दिमाग खराब करोगे, क्यों दिमाग खराब करोगे, तुम्हारे पास तो है ही ना एक एक रामबाण तुम्हारा वाइल के लिए, तो इतना इस्तेमाल इतना दिमाग में रखना है कि जब हमारा अनफिक्स्ड इटरेशन चलेगा, मतलब कि मुझे नहीं पता कितना बार इटरेट हो रहा है, जैसे सम ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ठीक है, ये सब चीज, तो मुझे नहीं पता ना कितना बार इटरेट होना है क्योंकि नंबर का लेंथ मेरे को नहीं पता, तो इन सच सिनेरियो में वाइल इस्तेमाल करूंगा, बात खत्म, ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे फॉर इस्तेमाल करूंगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि ये पैटर्न प्रिंटिंग, अब पैटर्न प्रिंटिंग में मेरे को पता है ना कि इतना ही चलेगा, पैटर्न प्रिंटिंग में मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या पैटर्न प्रिंट होना है, होने वाला है, हर एक रो में कितना प्रिंटिंग होना है, होने वाला है, तो इन दैट केस मैं व्हाइल क्यों इस्तेमाल करूंगा, मतलब कर सकता हूँ बट क्यों करूंगा, तब मेरे लिए इजी होगा ना फॉर से चलाना। तो कुछ कुछ पैटर्न होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जिसके लिए जो लूप बेस्ट होता है, यूजेज भी इजी होता है और इम्प्लीमेंटेशन भी इजी होता है, एकदम बेस्ट होता है, तो हम लोग उसी तरह से चलेंगे, झूठ मूठ का इधर उधर जहां जरूरत नहीं है वहां पे दिमाग नहीं लगाएंगे, करने का बहुत कुछ किया जा सकता है, इसको भी ठीक किया जा सकता है, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों अननेसेसरी अपना दिमाग लगाएंगे जब मेरे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने को, सिर्फ कंप्यूटर पे पीएचडी तो नहीं करना है ना कि अच्छा ये एक ऐसा है जिसको हम सॉल्व करके मेरे को एकदम पूरा नोबेल प्राइज मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना, मेरे को पीएचडी नहीं करना, मुझे इतना जानना है कि मेरा नंबर 100 आ जाए, बात खत्म, मुझे पीएचडी अभी नहीं करना, जब पीएचडी करने का रहेगा तब इस पे एकदम पूरा रात भर अध्ययन करना है कि अच्छा ऐसा करने से कैसे होगा, अभी नहीं करना है, बाद में करना है, ठीक है, अभी बेसिक चीज सीख लेना है कि ऐसा करने से ऐसा, ऐसा करने से ऐसा, और ये प्रॉब्लम समझना जरूरी था कि स्पेसिफिक नंबर्स के लिए दिक्कत कर देगा, नॉट फॉर एवरी नंबर्स, बट हो सकता है ना कि मुझे तो नहीं पता नंबर क्या इनपुट आएगा, तो इसलिए हम यूज नहीं करेंगे, क्लियर है, समझ में आया बात, ठीक है।